श्री गणेशाय नमः। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। राधा अष्टमी 2024 व्रत कथा। राधा अष्टमी व्रत के दिन करें इस कथा का पाठ। विशेष जानकारी। राधा अष्टमी 2024 का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाएगा, जो 11 सितंबर 2024 को है। इस दिन राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में इसी तिथि पर देवी राधा का जन्म हुआ था। इसी अवसर पर राधा अष्टमी व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व है, जो आप भी इस राधा अष्टमी पर सुने। ये विशेष व्रत कथा। राधा अष्टमी की पौराणिक कहानी एवं व्रत कथा। गोलोक धाम में राधा श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार जब राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी सखी विराजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी को इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हो गईं और तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उन्हें उल्हाना देने लगीं। इस घटना को देखकर श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के इस क्रोध को देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में चली गईं। शापित राधा जी ने भी श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इस श्राप के परिणाम स्वरूप श्री दामा शंखचूर्ण राक्षस के रूप में जन्मे, जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं देवी राधा ब्रह्मभान जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई, लेकिन वे देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब राधा और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया तो श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि तुम्हें पृथ्वी पर ब्रह्मभानु जी और देवी कीर्ति की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहाँ तुम्हारा विवाह रायाण नामक वैश्य से होगा, जो वास्तव में मेरा अंशावतार होगा। पृथ्वी पर भी तुम मेरी प्रिय बनकर रहेगी, लेकिन उस रूप में हमें विमोह का दर्द सहना पड़ेगा। इसके बाद देवी कीर्ति गर्भवती हुई और प्रसव के समय योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उसी समय देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हुई। इस कथा से सफल होगा राधा अष्टमी का व्रत। राधा अष्टमी का व्रत करने वाले भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस पवित्र दिन पर देवी राधा की पूजा और व्रत के साथ राधा अष्टमी प्रचलित कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को धन धान्य सुख और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि राधा अष्टमी व्रत कथा सुनने और सुनाने से रिश्ते में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इस राधा अष्टमी पर भी राधा रानी की इस विशेष व्रत कथा का पाठ करें और सुनें। उसके आशीर्वाद से अपना जीवन धन्य करें। दोस्तों, यह कथा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस चैनल पर सभी हिंदू धर्म से रिलेटेड व्रत कथा एवं